हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों आज दिनांक 21 अक्टूबर 2020 को हम रोज की तरह एक बार फिर लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सिलेक्टेड हैं और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को एंड तक और ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब बताए जाएंगे। बाद में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं और उसका आंसर मैं आपको आने वाली वीडियो में भी बताऊंगा। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका वन लाइनर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं और आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है कि एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दें कि एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को चौथे सबसे प्रभावशाली व शक्तिशाली देश का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी फोर्थ, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों एशिया पावर इंडेक्स 2020 सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है जारी किया गया, इसमें जिसमें जो है अमेरिका को जो है 81.6 का स्कोर प्राप्त हुआ और वह पहले स्थान पर रहा। वहीं भारत को जो है 39.7 अंक मिले और वह चौथे स्थान पर रहा। दोस्तों चीन 76.1 और जापान 41 अंक के साथ जो है क्रमशः वह तीसरे स्थान पर रहे। दोस्तों यहाँ मैंने सारे स्कोर्स को मेंशन किया हुआ है और जो भारत का जो स्कोर रहा वो 39.7 रहा, जैसा कि मैंने अभी बताया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और जो भारत का जो अंक था वो 39.7 था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार युद्धाभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश शामिल होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि मालाबार नौसेना अभ्यास में क्वाड देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भाग लेंगे। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है बी ऑस्ट्रेलिया, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों क्वाड देशों की लिस्ट में जो है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। इसमें जो मैंने आपका ऑप्शन दिया है इसमें कोई और देश नहीं है, तो इसलिए इसमें जो आपका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों 13 साल बाद जो है ये चारों देश किसी नौसेना अभ्यास में भाग ले रहा है। इन चारों देशों के संगठन को ही जो है क्वाड कहा जाता है। दोस्तों इस अभ्यास को जो है जो मालाबार युद्धाभ्यास है इसको बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों जो मालाबार युद्धाभ्यास है इसकी शुरुआत जो है 1992 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय युद्धाभ्यास के तौर पर की गई थी। दोस्तों 2015 में जापान इसके साथ जुड़ गया और ये अभ्यास जो है मालाबार युद्धाभ्यास जो है ये त्रिपक्षीय हो गया और इस साल जो है ये ऑस्ट्रेलिया के जुड़ जाने से ये पूरी तरह से क्वाड देशों का मालाबार युद्धाभ्यास हो गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने बताए हैं वो अपने आप में एक क्वेश्चन हैं, आप उसे नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस पे आपको करंट अफेयर से जितने भी वीडियो होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मॉर्निंग में आपको अपलोड किए जाते हैं, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए जैसे CHSL, CGL, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे NTPC, UPSC इत्यादि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चांद पर 4G नेटवर्क किस टेलीकॉम कंपनी के द्वारा तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि चांद पर 4G मोबाइल नेटवर्क जो है वो तैयार करने के लिए नासा ने, जो यहाँ मैंने नासा मेंशन किया हुआ है, इसने जो है नोकिया कंपनी के साथ करार किया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी नोकिया, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों याद रखिएगा नासा अगर ऑप्शन में दे तो नासा ऑप्शन नहीं होगा। नासा वो कंपनी है जो इस कार्य को करा रही है, 4G मोबाइल नेटवर्क को जो है चांद पर लगवा रही है और इसको लगाने में जो उसकी हेल्प कर रही है वो है नोकिया कंपनी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे चांद पे बात हो रही है और नासा इंक्लूडेड है और नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है जो सारे अंतरिक्ष कार्यक्रमों को वहाँ से हैंडल करती है। दोस्तों बात आई नोकिया के बारे में, हम आपको बता दें कि जो ये नेटवर्क जो होगा, जो 4G नेटवर्क होगा, इसको जो है पहले नोकिया वहाँ पे अपडेट लगाएगा, उसके बाद जो है इसे 5G में अपग्रेड कर देगा।
4G LTE के बाद जो है 4G लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन जो होता है उसको जो है बाद में 5G में ये अपग्रेड कर दिया जाएगा नोकिया के द्वारा ही। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट कर लीजिएगा। बात आई है नासा की, तो नासा के बारे में हम आपको कुछ बातें बता दें। दोस्तों नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और जो है इसकी स्थापना जो है 29 जुलाई 1958 को की गई थी। इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। दोस्तों यहाँ नोकिया की भी बात आई है, तो नोकिया के बारे में हम कुछ बातें आपको बता दें। नोकिया जो है फिनलैंड की एक मल्टीनेशनल यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है और जो इसका मुख्यालय है वो है फिनलैंड के कैलानियामी में। दोस्तों यह इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है फ्रेडरिक रिस्ताम, लेओ मिशेलिन और एडवर्ड पोलान। और दोस्तों यहाँ नासा के बारे में हम एक और बात आपको बता दें। नासा का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में और जो इसके प्रबंधक हैं यानी जो इसके एमडी हैं उनका नाम है चार्ल्स बोल्डन और जो इसकी वाइस प्रेसिडेंट वाइस डिप्यूटी प्रबंधक हैं उनका नाम है लोरी गार्वर। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करिएगा और ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व इस सांख्यिकी दिवस को जो है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कहते हैं। याद कर लीजिएगा कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे या विश्व सांख्यिकी दिवस जो है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी 20 अक्टूबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों विश्व सांख्यिकी दिवस जो है रोजमर्रा की जिंदगी में सांख्यिकी के महत्व को पहचानने और उससे लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की जो शुरुआत है वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2010 में की गई थी और ये मतलब हर साल नहीं मनाया जाता, इसको 5 ईयर पर प्रत्येक 5 साल पर ये मनाया जाता है। यानी इससे पहले जो है इसको जो मनाया गया था वो वर्ष 2015 में मनाया गया था। उसके बाद जो है ये इस साल 2020 में मनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा इसको प्रत्येक 5 साल में मनाया जाता है। और जो इसका थीम है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। यहाँ ट्रस्ट मैंने नहीं लिखा, सॉरी, यहाँ नोट कर देता हूँ मैं, रुकिए। दोस्तों यहाँ मैंने मेंशन कर दिया कि जो इसका थीम है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। दोस्तों यहाँ मिसप्रिंट हो गया हमसे गलती से, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसका जो है वी कैन के बाद ये ट्रस्ट आएगा। फिर एक बार सुन लीजिए कि इसका जो थीम यानी विषय है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार हींग की खेती कहाँ की जाएगी। दोस्तों ये पहली बार है जब भारत में हींग की खेती हो रही है। दोस्तों भारत में जो हींग की जो आयात होती है वो बाहर के देशों से करीब 600 करोड़ प्रत्येक साल में की जाती है। यानी 600 करोड़ का जो है हमारे देश से लॉस होता है जो दूसरे देशों से आयात किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए जो है हमारे देश में ही हींग का उत्पादन के लिए पहल शुरू की गई है। तो ये पहल जो है हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी हिमाचल प्रदेश, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों भारत में जो है पहली बार जो भी हींग की खेती होगी वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी के क्वारिंग गांव में होगी। दोस्तों इसकी शुरुआत जो है हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी के CSIR इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है और इसका जो पहला बीजारोपण है वो 15 अक्टूबर 2020 को किया गया है। याद रखिएगा इसका पहला जो बीजारोपण है वो 15 अक्टूबर 2020 को किया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत में ये पहली बार की बात हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में PGA गोल्फ चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जेसन कोकरेक ने जो PGA गोल्फ चैंपियनशिप हो रही थी उसके विजेता बने हैं। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है सी जेसन कोकरिक, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों PGA का जो फुल फॉर्म होता है प्रोफेशनल गोल्फर्स एसोसिएशन होता है। दोस्तों जेसन कोकरिक जो है ये अमेरिका के रहने वाले हैं और ये उनकी तस्वीर है, आप इसे पहचान लीजिएगा, यही है जेसन कोकरिक और ये जो है अमेरिका के रहने वाले हैं। दोस्तों इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को उन्होंने 233वें, याद रखिएगा 233वें प्रयास में जीता है। दोस्तों इन्होंने अलेक्जेंडर विक्टर सफल जो कि दूसरे स्थान पर रहे और टैरल हैटन जो कि तीसरे स्थान पर है और रेसल हैनले जो कि
चौथे स्थान पर है, को पछाड़कर ये खिताब अपने नाम किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पीजी गोल्फ चैंपियनशिप के जो विजेता बने हैं उनका नाम है जेसन कोकरिक। ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयुष्मान सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है। दोस्तों जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी लॉन्चिंग होती है, चाहे कोई भी योजना हो, चाहे कोई भी मिशन हो, और चाहे कोई भी आयोजन हो, कहीं भी हो रहा हो, और पर्व त्योहार, ये सारे आपके उस साल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि आयुष्मान सहकार योजना की जो लॉन्चिंग है वो हमारे देश के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा की गई है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए, नरेंद्र सिंह तोमर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर जो है हमारे देश के कृषि मंत्री हैं, आप इनको देख लीजिए, यही है हमारे देश के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर। दोस्तों इन्होंने जो है 19 अक्टूबर 2020 को इस आयुष्मान सहकार योजना की लॉन्चिंग की है। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत जो है, जो इसका उद्देश्य है वो ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त करना है, और इसके लिए सहकारी समितियों को जो है 10,000 करोड़, यानी आप देख लीजिएगा 10,000, 10,000, हजार को यहाँ के लिखते हैं हम, 10,000, के मतलब होता है हजार, ये रोमन अंक है, और इसका मतलब होता है 10,000, 10,000 करोड़ की जो राशि है वो उसका कर्ज उपलब्ध कराया गया है। दोस्तों इससे जो है ग्रामीण इलाकों में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खुलने के लिए ये सब सुविधाएं और ये सब जो है 10,000 करोड़ की राशि प्रोवाइड कराई गई है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नौसेना युद्धाभ्यास के लिए किस मिसाइल विध्वंसक पोत को शामिल किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय नौसेना युद्धाभ्यास के लिए दक्षिणी चीन सागर में मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत अर्लेबुर्ग क्लास की यूएसएस जॉन एस मैकेन को जो है शामिल किया गया है, और ये ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ शामिल हुआ। दोस्तों जापान की जो नौसेना है उसको बोलते हैं जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, ये भी नोट कर लीजिएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है जो दोस्तों जो मिसाइल विध्वंसक पोत है उसका नाम है जॉन एस मैकेन। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों पोत मतलब होता है जो पानी में चलने वाले जो युद्ध पोत होते हैं, जो लड़ाई में या युद्ध के समय काम आते हैं, वो जहाज होते हैं। दोस्तों इस जहाज को मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये रहा वो जहाज जिसकी जो है इसमें डिस्कस किया गया है कि किसे आपको इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय नौसेना युद्धाभ्यास हो रहा है उसमें शामिल किया गया है। दोस्तों दक्षिण चीन सागर जो है उसमें उसमें उसे मल्लक्का की संधि द्वारा हिंद सागर और प्रशांत सागर महासागर से जोड़ा जाता है। और दोस्तों दक्षिण चीन सागर जो है इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये मल्लक्का जल संधि के द्वारा जोड़ा गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वैश्विक क्षय रोग सूचकांक 2020 किसने जारी किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि वैश्विक क्षय रोग सूचकांक जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया गया। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों टीबी को जो है हम क्षय रोग बोलते हैं हिंदी में, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, टीबी का जो फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस डिजीज। दोस्तों इस रिपोर्ट का जो उद्देश्य है, जो ये रिपोर्ट जारी की गई है ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस इंडेक्स 2020, इसका जो उद्देश्य है वो वैश्विक, क्षेत्रीय व देश स्तर पर टीबी के रोकथाम के निदान और उपचार का एक व्यापक और नया मूल्यांकन प्रदान करना है। दोस्तों टीबी जो रोग होता है यानी ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग जो होता है वो बेसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है, जो कि एक बैक्टीरिया है, और यह तब फैलता है जब जो टीबी से ग्रसित लोग होते हैं, जो टीबी से पीड़ित लोग होते हैं, इस बैक्टीरिया को हवा में निकाल देते हैं। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ वैश्विक क्षय रोग सूचकांक की मैंने बात की है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्षय रोग यानी वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है, तो उसके लिए जो आपका आंसर होगा वो होगा 24 मार्च। याद रखिएगा 24 मार्च को जो है इंटरनेशनल ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ बात है कि विश्व हेल्थ स्वास्थ्य संगठन की, तो इसके बारे में हम कुछ बातें बता दें आपको। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है
वो है जेनेवा में, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, और इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं उनमें टेड्रोस एडहानोम है, सौम्या स्वामीनाथन है और जेन एलिसन है। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व ऑस्टियोपोरोसिस डे दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो हड्डियों से संबंधित एक बीमारी है जो 60 साल 70 साल से ऊपर लोगों को में ज़्यादा होती है, और इसमें जो है फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों अब विश्व ऑस्टियोपोरोसिस डे जो है वो हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों हड्डियों के जो अध्ययन को जो हम कहते हैं उसे कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। और दोस्तों ये जो विश्व ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है, इस दिवस को जो है हड्डियों से संबंधित हड्डियों से संबंधित रोगों के रोकथाम व उससे संबंधित जागरूकता के लिए, कैसे उसे रोका जाए, कैसे इसका उपचार किया जाए और कैसे इससे बचा जा सकता है, उसके लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। दोस्तों इस साल जो इसका थीम है, यानी वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस या विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस का जो थीम है वो है दैट्स ऑस्टियोपोरोसिस। याद रखिएगा, दैट्स ऑस्टियोपोरोसिस। थीम यानी विषय होता है, इसे हिंदी में विषय कहते हैं। दोस्तों कल मैंने आपको ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में एक और बात बताई है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वहाँ प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, वहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में हरियाणा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव कौन बने हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में जो हरियाणा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बने हैं उनका नाम है DS ढेसी। याद रखिएगा, उनका नाम है DS ढेसी, वो है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, DS ढेसी, ये बिल्कुल राइट। आइए उनसे हम आपका परिचय करवाते हैं। दोस्तों ये है DS ढेसी, जो कि हरियाणा मुख्यमंत्री के जो है प्रमुख सचिव बने हैं। और दोस्तों ये DS ढेसी जो थे वो हरियाणा बिजली नियामक में पहले चेयरमैन थे। तो दोस्तों यहाँ बात है ये हरियाणा की, तो हरियाणा के बारे में हम आपको कुछ बातें बता दें। दोस्तों हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, और जो यहाँ की राजधानी है वो है चंडीगढ़। और दोस्तों यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए समझौता किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि खाड़ी देशों के बीच सहयोग को बेहतर बनाने के लिए और उसका दायरा को बढ़ाने के लिए जो है इजराइल ने बहरीन के साथ समझौता किया। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी, बहरीन, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों बात है ये इजराइल की, तो इजराइल के बारे में हम आपको कुछ बातें बता दें। दोस्तों इजराइल जो है दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है जिसकी राजधानी जो है यरूशलेम है। और दोस्तों यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है रेवेन रिवलिन, और जो इसके प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। याद रखिएगा, उनके जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। और इसको जो मुद्रा है वो है शेकेल, न्यू इजरायली शेकेल। दोस्तों बात आई है यहाँ बहरीन की, बहरीन के बारे में भी हम आपको कुछ बातें बता दें। दोस्तों बहरीन की जो राजधानी है वो है मनामा, और ये जो है मध्य पूर्व एशिया का एक देश है, और ये जम्बू द्वीप पे अरब खंड पर स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, बहरीन जो है जम्बू द्वीप पर अरब खंड में स्थित है। और जो इसके राजा हैं उनका नाम है नरीन अब्दुल बिन हमास। याद रखिएगा, नरीन अब्दुल बिन हमास। और जो इसके प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है अलबकर बिन सुलेमान, और जो यहाँ की मुद्रा है वो है बहरीनी दिनार। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आज के आपके लिए जो आंसर है कल के क्वेश्चन का कि रूस की दूसरी कोरोना वैक्सीन का नाम क्या है। तो दोस्तों उसकी रूस की दूसरी वैक्सीन का नाम है एपीवैक कोरोना। इसको हाल ही में रूस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने आधिकारिक मंजूरी दी है, और इसकी जो है 2 खुराक लगाई जाएगी कोविड पीड़ित मरीजों को। और दोस्तों यहाँ बात है ये पहले मरीज की दूसरी कोरोना वैक्सीन की, तो पहली जो वैक्सीन है वो है स्पुतनिक 5। याद रखिएगा, स्पुतनिक 5 जो है वो रूस के द्वारा बनाई गई पहली कोरोना वैक्सीन है। चलिए बढ़ते हैं हम आज के आपके लिए क्वेश्चन की तरफ। आज का आपके लिए क्वेश्चन है कि INS चेन्नई क्या है। दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया आपको पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो इसे प्लीज़ देख लीजिएगा, और इसका जो आंसर है इसी में से है, आप प्लीज़ इसे
हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आज के वन लाइनर की तरफ। वन लाइनर जो है, एशिया पावर इंडेक्स में भारत को 4th रैंक मिली है। मालाबार युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के साथ जुड़ेगा। और ऑस्ट्रेलिया जो है भारत, जापान और अमेरिका के साथ क्वाड का जो है सदस्य देश है। चांद पर 4G मोबाइल नेटवर्क नोकिया के द्वारा तैयार किया जाएगा और इसे बाद में जो है 5G में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। विश्व सांख्यिकी दिवस जो है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहली बार हींग की खेती हिमाचल प्रदेश में शुरू की जाएगी। जेसन कोकरेक पीजीए गोल्फ चैंपियंस के विजेता बने हैं। आयुष्मान सहकार योजना केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हम बता रहे हैं और जो ये यहाँ वन लाइनर हम आपको बता रहे हैं, ये सब आप ही के लिए हैं। आप इसे याद रखिएगा और कहीं नोट कीजिएगा। ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि आपको इलेबोरेशन तो कर दिया गया है, पहले एक्सप्लेन कर दिया गया, वो बाद में आप याद कर लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नौसेना युद्धाभ्यास के लिए युद्धपोत जॉन एस मैकेन नाम है ये जहाज का। इसे जो है मिसाइल विध्वंसक के रूप में शामिल किया गया है। वैश्विक क्षय रोग सूचकांक विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया गया है। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस दिवस भी कहते हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव DS ढेसी बने हैं। इजराइल ने बहरीन के साथ संबंधों को मजबूती के लिए समझौता किया है। आपके आज के थॉट की तरफ बढ़ते हैं कि आइदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। यानी आप इतनी मेहनत कभी करेंगे कि आपके अनुसार ही सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अगर आप आज नहीं मेहनत करेंगे तो जो जो आपका आने वाला दिन होगा वो बहुत कठिन होगा और उसके अनुसार आपको समय के अनुसार बहुत कुछ करना पड़ेगा जो आपने नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आप वही करें जो आपने सोचा है, तो आप आज से मेहनत कीजिए और आज से ही लग जाइए। उठिए, जगिए और अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और तब तक ना रुकिए जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और जो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करने को बोलिए, ताकि करंट अफेयर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो उन सब तक भी आपसे आपके साथ साथ पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए रखते हैं। धन्यवाद।